Find the equation of the circle which passes through the points 1 1, 2 minus 1 and 3 minus 2। और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है 99% स्टूडेंट रॉन्ग बनाते हैं, वो चेक करके भी लास्ट में देख लेंगे हम। उसका रीजन क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन 101% राइट वो बनाते हैं जिनकी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होने के चांस नहीं रहते। सर्कल पासिंग थ्रू गिवन 3 पॉइंट्स। जब भी आपको सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है तो डेफिनेटली आप जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल एज्यूम कर लीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले ऑब्जर्वेशन लीजिए गिवन पॉइंट्स, और जो पॉइंट आपके पास गिवन है, फर्स्ट है 1,1, सेकेंड है बेटे 2,-1 और थर्ड पॉइंट है बेटे 3,-2। पहले आप ऑब्जेक्ट बना लीजिए क्वेश्चन का, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल which passes through given points। ये क्वेश्चन की मीनिंग आपने पहले लिख लिया है कि क्वेश्चन में आप लोग को एक्चुअलिटी में क्या फाइंड करना है, और जिसे फाइंड करना है उसे आप एज्यूम कर लीजिए। लेट इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन जब आपको पता नहीं है तो वो है आपके पास x² प्लस y² प्लस ट्वाइस ऑफ gx प्लस ट्वाइस ऑफ fy प्लस c विच इज इक्वल 0। इस इक्वेशन में g, f एंड c आर 3 अननोन कांस्टेंट। इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास कंडीशन है। फर्स्ट पॉइंट से अगर सर्कल पासेस थ्रू है तो इसकी मीनिंग है कि फर्स्ट पॉइंट इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो जी, एफ एंड सी में एक रिलेशन मिलेगा आपको। सेकेंड पॉइंट से भी आप सेटिस्फाई करेंगे तो आपको अगेन एक रिलेशन मिलेगा जी, एफ एंड सी में, और थर्ड पॉइंट से अगर सेटिस्फाई कराएंगे तब भी आपको जी, एफ एंड सी में एक रिलेशन मिलेगा। तो 3 रिलेशन मिलेंगे 3 अननोन क्वांटिटीज में, और फिर उसके बाद उन्हें आपको सॉल्व करके जी, एफ एंड सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट कंडीशन में इफ सर्कल फर्स्ट passes through point फर्स्ट पॉइंट को आप लीजिए, और फर्स्ट पॉइंट है आपके पास 1 1। क्या करेगा बेटे ये? ऐसा आप लोगों ने बताया मुझे। सेटिस्फाई करने की मीनिंग है इन प्लेस ऑफ x वी पुट 1, इन प्लेस ऑफ y वी पुट अगेन 1, ट्वाइस ऑफ g इंटू 1 प्लस ट्वाइस ऑफ f इंटू 1 और प्लस c विच इज इक्वल 0। इक्वेशन फर्स्ट टाइम g दैट मीन ट्वाइस ऑफ g प्लस ट्वाइस ऑफ f प्लस c, और ये प्लस 1 स्क्वायर 1 1 स्क्वायर 1 दैट मीन्स 1 प्लस 1 2। जी, एफ एंड सी में एक रिलेशन आपने फाइंड किया, इसे आप कह दीजिए रिलेशन नंबर सेकेंड।
ऐसे ही आपको और कितने रिजल्ट फाइंड करने हैं बेटी? 2. इफ सर्कल फर्स्ट passes through point सेकेंड पॉइंट को आप सिलेक्ट करेंगे बेटे, और सेकेंड पॉइंट है आपके पास 2 - 1. दैट मीन्स ये पॉइंट भी इसे सेटिस्फाई करेगा. दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ x वी पुट 2, दैट मीन्स 2 स्क्वायर, प्लस इन प्लेस ऑफ y वी पुट -1 होल स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ऑफ g इंटू 2 प्लस ट्वाइस ऑफ f इंटू -1 प्लस c विच इज इक्वल 0. दैट मीन्स 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4g. वो 4g नहीं, तुम लोग कुछ समय बाद तो 5g की बात करोगे. माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस ट्वाइस ऑफ f प्लस c प्लस 2 स्क्वायर 4, नेगेटिव क्वांटिटी स्क्वायर पॉजिटिव 1 स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 दैट मीन्स 5. वर्क ऐसा लगता है कि बहुत इजी है, ऐसा आपको लग रहा होगा, मगर इक्वेशन मेक करते करते ही आप कहीं ना कहीं ऐसी मिस्टेक कर देते किसी ना किसी एक इक्वेशन में, या फिर सॉल्व करते समय कुछ और वैल्यू आती है. कंफर्मेशन के लिए कब कल बताना मुझे आप कि सर सही में हमने कैलकुलेशन किया, मगर ऐसा बता दिया हूं तो आप अलर्ट होकर कैलकुलेशन करेंगे, तो शायद मिस्टेक होने की चांस ही खत्म. अब थर्ड सिचुएशन भी आप लेंगे. इफ सर्कल फर्स्ट passes थ्रू पॉइंट, और लास्ट पॉइंट है बेटे 3 - 2. दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ x वी पुट 3, दैट मीन्स 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ g इंटू 3 प्लस ट्वाइस ऑफ f इंटू -2 प्लस c विच इज इक्वल 0. दैट मीन्स 2 इंटू 3 दैट मीन्स 6g माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4f प्लस c 3 स्क्वायर 9, नेगेटिव क्वांटिटी स्क्वायर पॉजिटिव 2 स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 दैट मीन्स, क्या बात है, बहुत तेज आवाज आई 13. मैंने गलत लिखा हूं क्या? ये 1 है, आपको 2 टाइप नहीं दिख रहा चाहिए. अब भी दिख रहा है आप लोग को, तो दूर से बेटा और कुछ भी दिखेगा. मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं दिखाई देता हूं कुछ और क्या. अब आपके पास जो रिलेशन मेक हुए हैं बेटे, वो रिलेशन आपको सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने अभी तक 2 अननोन क्वांटिटी में ही रिजल्ट सॉल्व किए हैं 10th में. जैसे आप 11th में आते थे तो स्टार्टिंग जो क्लासेस होती थी उसमें 3 वेरिएबल दैट मीन्स 3 अननोन क्वांटिटी में इक्वेशन सॉल्व करना हम सिखाते थे. और क्या किया उनने, बिफोर 2 इयर्स उस सिलेबस को ही हटा दिया. वो चीज आपसे हट गई, यहां मुझे बताने की आवश्यकता नहीं थी, यहां तक हम सॉल्व करते थे, उसके बाद छोड़ देते थे कि अब आप स्वयं ही सॉल्व कीजिए. क्यों? क्योंकि 3 अननोन क्वांटिटी में आपके पास में रिजल्ट सॉल्व करने के लिए दैट मीन्स इक्वेशन सॉल्व करने की मेथड थी, अब नहीं है. इसलिए हमें सबसे पहले, हो सकता है कि अभी आपको पूरे इक्वेशन में g, f और c दिखाई दे रहा है, कभी कभी ऐसी कंडीशन आएगी कि कोई ना कोई कोऑर्डिनेट इसमें अगर 0 होगा किसी भी पॉइंट में तो वो वैसे ही नहीं रहेगा. तब ऐसे अलग अलग टाइप के इक्वेशन आपके मेक होंगे. तब आपको सॉल्व करने में क्या सिचुएशन आएगी वो उस समय के क्वेश्चन में आप देखेंगे. अब सबसे फाइनल सिचुएशन आपके पास है बेटे, सॉल्व करने के लिए स्पेस वैसे ही कम होते जाता है, तो हम भी कोई ना कोई न्यू स्पेस
आपके लिए बना लेते हैं। इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड को देखिए आप। सबसे पहले आप सी को इलिमिनेट कीजिए, जी और एफ में रिलेशन फाइंड कीजिए, फिर थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को लेके अगेन अननोन क्वांटिटी सी इलिमिनेट कीजिए और फिर एक रिलेशन जी एंड एफ में फाइंड कीजिए। जब टू अननोन क्वांटिटी में आपको रिलेशन फाइंड हो जाएगा तब उन्हें फिर आप प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स 10th के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। आपको तो अच्छी सबसे बढ़िया मेथड कौन सी लगती है? एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट हो गए हैं। कितनी भी प्रॉब्लम चले जाए, भले ही एक्स वाई अननोन क्वांटिटी के कोएफिशिएंट किसी भी प्रकार से हो, आप लोग एलिमिनेशन मेथड को ही लेकर के चलने का प्रयास करते हैं। हमें कौन सी मेथड अच्छी लगती है बेटी? चलो, आप जिसमें खुश उसमें हम भी खुश। तो पॉइंट की बात बेटे ये है कि इक्वेशन नंबर सेकेंड से इक्वेशन नंबर थर्ड से इक्वेशन नंबर सेकेंड को आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। ये सेकेंड, ये थर्ड, क्योंकि सी दोनों के साइन सेम है, कोएफिशिएंट भी सेम है। सी एलिमिनेट कर रहे हैं आप, 4g माइनस ट्वाइस ऑफ एफ प्लस सी प्लस 5 विच इज इक्वल 0। और ये इक्वेशन है बेटे आपके पास ट्वाइस ऑफ जी प्लस ट्वाइस ऑफ एफ प्लस सी प्लस 2 विच इज इक्वल 0। और आपने निर्णय लिया है कि हमको सब्सट्रैक्शन करना है, तो जिस इक्वेशन को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे उसके साइन चेंज हो जाएंगे बेटे। हाँ बोलिए। चलो, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, सारे साइन चेंज। ये देखिए आप, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, 4g माइनस ट्वाइस ऑफ जी, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ जी। इसके साथ साथ यहां पर आप देखिए माइनस ट्वाइस ऑफ एफ माइनस ट्वाइस ऑफ एफ, दैट मीन्स माइनस 4f। और ये आ गया बेटे आपके पास 5 माइनस 2, दैट मीन्स 5 माइनस 2, दैट मीन्स 3। ये क्यों नहीं बोल रहे थे आप लोग? 3 क्यों नहीं बोल रहे थे? इतना साइलेंट बोल रहे थे कि हमको समझ ही नहीं आया कि आपको 3 बोलने में क्या प्रॉब्लम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर थर्ड को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे। डेफिनेटली इक्वेशन नंबर 4 को आप देख रहे हैं 6g माइनस 4f प्लस सी प्लस 13 विच इज इक्वल 0। और इक्वेशन नंबर जो थर्ड है वो है आपके पास 4g माइनस ट्वाइस ऑफ एफ प्लस सी प्लस 5 विच इज इक्वल 0। सब्सट्रैक्शन में साइन चेंज, प्लस से माइनस, माइनस से ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, 6g माइनस 4g, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ जी। ये माइनस 4f, ये प्लस ट्वाइस ऑफ f, सॉल्व करेंगे माइनस ट्वाइस ऑफ f और 13 प्लस 13 माइनस 5, दैट मीन्स 8। यहां पर एक सबसे बढ़िया पोजीशन है कि आपके पास 2 से डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं, मगर हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कब हमको इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, 5th और 6th को, तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ जी सेम है, नहीं तो फिर और आपको कोएफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे, फिर वर्क बढ़ेगा आपका। क्यों ऐसा करें हम? अब सीधे ही क्या करें हम, इक्वेशन नंबर 6 से इक्वेशन नंबर 5th को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 6 में देख रहे हैं ट्वाइस ऑफ जी माइनस ट्वाइस ऑफ एफ प्लस 8 विच इज इक्वल 0।
और यहां पर है आपके पास बेटे इक्वेशन नंबर 5 में आपने काउंट करके रखा है, भाई साहब जी -4f प्लस 3 विच इज इक्वल 0। दैट मीन्स सब्सट्रैक्शन में साइन चेंज, प्लस ट्वाइस ऑफ जी माइनस ट्वाइस ऑफ जी कैंसिल, प्लस 4f माइनस ट्वाइस ऑफ f दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ f, 8 माइनस 3 दैट मीन्स प्लस 5 विच इज इक्वल 0। दैट मीन्स f की वैल्यू -5/2 f, यानी एक अननोन क्वांटिटी आपने फाइंड कर चुके हैं। अभी आपके पास वर्किंग रूल आपका लेंदी है, मगर क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न इजी है, मगर कैलकुलेशन में मिस्टेक अगर माइनस प्लस की कहीं कर दी आपने, तो मैंने आपको बताया ना 99% स्टूडेंट क्या करते हैं बेटे। चलो ठीक है, अच्छा की उतना ही बोल दी। अब आप f की वैल्यू या तो इक्वेशन 5 में पुट कर लीजिए, पुट f इक्वल -5/2 इन इक्वेशन, चलो आपने 5th बोला है तो हम 5th में ही रख देते हैं। हाँ आ रहा हूं, मैं भी वही आ रहा हूं। इक्वेशन 5th ट्वाइस ऑफ जी -4f, f की वैल्यू है -5/2 प्लस 3 विच इज इक्वल 0। 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल, ट्वाइस ऑफ जी माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस, ये मिल जाएगा बेटे आपको 5 2 जा 10 प्लस 3 विच इज इक्वल 0। दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ जी इक्वल -13, दैट मीन्स जी की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया -13/2। जी वाली वैल्यू, एफ वाली वैल्यू, इसे आप ब्लॉक में लिख लीजिए, क्योंकि आपको लास्ट में ढूंढना है कहां लिखा हुआ है। तो जो ब्लॉक वाले पोर्शन है वो आपको इजी गोइंग, जब पीछे वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो आपको दिखाई देना चाहिए। अब हम जब g और f की वैल्यू फाइंड कर लिए, तो अब इक्वेशन नंबर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इनमें किसी में भी g और f की वैल्यू पुट करके हमें c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन नंबर मुझे सेकेंड वाला मेरे पास नहीं है बेटे, मगर दिखाई दे रहा है, मैं देख लूंगा। पुट g इक्वल -13/2 एंड f इक्वल -5/2 इन इक्वेशन, ये चलिए आपने सेकेंड बोला तो सेकेंड में ही रख रहे हैं हम। सेकेंड आपके पास है ट्वाइस ऑफ जी की वैल्यू -13/2 प्लस ट्वाइस ऑफ f -5/2 प्लस c प्लस 2 विच इज इक्वल 0। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, -13 -5 प्लस 2 प्लस c विच इज इक्वल 0, -18 प्लस 2 प्लस c विच इज इक्वल 0। दैट मीन्स c माइनस 16 विच इज इक्वल 0। दैट मीन्स c इक्वल, अब आपको g, f और c ये सब वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है। दैट मीन्स पुट g इक्वल -13/2, f इक्वल -5/2 और c इक्वल 16 इन इक्वेशन फर्स्ट। और इतना कैलकुलेशन करने के बाद अगर सर्कल का इक्वेशन रॉन्ग आ जाए तो फिर आपने कैसा लगेगा, आप इसकी कल्पना करके देखिएगा आप। और ये क्वेश्चन भी आपको
मेंटेन करते हुए मैक्सिमम 5 मिनट लेना है, उससे कम में बन जाए तो बेस्ट है, और नहीं तो फिर आपके पास क्वेश्चन पूरे बनेंगे ही नहीं। तो ये रहा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी, जी की वैल्यू है -13/2 इंटू एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ, एफ की वैल्यू है -5/2 इंटू वाई प्लस, और ये आ गया आपके पास 16 विच इज इक्वल 0। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, और फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -13x माइनस 5y प्लस 16 विच इज इक्वल 0। अब आपको इस क्वेश्चन में अगर वो ऐड करके दे दे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल एंड अगेन फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस, तो फिर क्वेश्चन काफी छोटा हो जाएगा। उल्टा बोल दिया मैंने। तो पहले तो आपको इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा ना, जब तक इक्वेशन फाइंड नहीं करेंगे सर्कल का तब तक सेंटर और रेडियस कहां से निकाल लेंगे आप। तो अभी जिस पैटर्न का आपने क्वेश्चन देखा, इस पैटर्न में कुछ कंडीशन को चेंज करेगा वो, और कंडीशन चेंज करने के बाद हम अदर वे में एक क्वेश्चन फिर ले रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू पॉइंट (1 - 2) (4 - 3) एंड 4 - 3, मगर ये थर्ड पॉइंट गायब कर दिया। एंड हुज सेंटर लाइज ऑन थ्री एक्स प्लस 4y विच इज इक्वल 7। क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स के सिचुएशन में 2 पॉइंट्स गिवन दैट में है, और थर्ड सिचुएशन में सेंटर जो है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है, यानी ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से और इजी हो गया, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। आप लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो सबसे पहली चीज गिवन पॉइंट्स, पॉइंट्स हैं बेटे आपके पास में 1, -2 एंड 4, -3। गिवन इक्वेशन, ये किसका इक्वेशन है जो आपके पास गिवन दैट है? कुछ नहीं बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं बस। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, और कह ये रहा है कि टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू गिवन पॉइंट्स and whose center lies on the line first। एज्यूम करेंगे आप इक्वेशन ऑफ द सर्कल, और वो तो आपको पहले से ही पता है, आप जनरल इक्वेशन ही एज्यूम करते हैं। इतने बार जनरल इक्वेशन आप लोगों ने बोल दिया है कि अगर आपको कोई नींद में भी ऐसा हिला दे
तो आप बोलना स्टार्ट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ वाई प्लस सी इक्वल 0। घर में अगर किसी ने थोड़ा सा टच भी कर दिया आपको तो आप वो इक्वेशन बोलना स्टार्ट कर देंगे, जबकि घर वाले बोलेंगे क्या बोल रहा है भैया, मॉर्निंग है, अब आप लोग को कुछ तैयारी करना है तो सुबह उठ जाओ। कब जागती बेटी? अरे सुबह तो सभी जागते हैं, वो टाइमिंग भी तो कुछ होगा। सोते कब है? कितने घंटा सो रही है? 9 आवर्स। 7 + 2 9, और स्टूडेंट को 6 आवर से ज़्यादा तो सोना ही नहीं चाहिए। सोने के लिए क्लास 11th में एडमिशन थोड़ी के लिए है। अभी तो मेरे को लग रहा है कि आप लोग सोने के लिए क्लास 11th में एडमिशन लिए हैं। अब बेटे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आपको यह बताना पड़ेगा इसका सेंटर क्या है। ये सेंटर भी आपको पहले से ही पता है, -d -f। तो स्टार्टिंग तो वैसी ही है। इफ इस सर्कल का नाम दे देंगे आप सेकेंड। प्रीवियस क्वेश्चन में ये फर्स्ट था, अब सेकेंड हो चुका है। सर्कल सेकेंड, पासेस थ्रू पॉइंट। अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ ना आया हो सकता है, तो इसमें देख लीजिए। और वो पॉइंट है बेटे आपके पास 1, -2। दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ g इंटू 1 प्लस ट्वाइस ऑफ f इंटू -2 प्लस c विच इज इक्वल 0। दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ g -4f प्लस c प्लस 5 विच इज इक्वल 0। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये इक्वेशन आपने कैलकुलेशन करके किस टाइप से फाइंड किया है। कई बार तुमको बहुत आश्चर्य होता है कि आप लोग ये जो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कहीं सम करना है, कुछ करना है, तो आप लोग कुछ विचित्र टाइप के डिजिट्स राइट कर देते हैं जो होते ही नहीं है। फिर उनसे पूछा जाए कि ये कैसे राइट किया, तो वो खुद भी समझते नहीं कि हमने ऐसा क्यों राइट कर दिया। सेकेंड कंडीशन भी चलते हैं बेटे। इफ सर्कल सेकेंड passes through point और ये है सेकेंड पॉइंट आपके पास 4, -3। दैट मीन्स इसकी मीनिंग होगी बेटे आपके पास ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन नंबर सेकेंड को। 4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ g इंटू 4 प्लस ट्वाइस ऑफ f इंटू -3 प्लस c विच इज इक्वल 0। दैट मीन्स 8g -6f प्लस c 16 + 9, ये 25 आप लोग बहुत जल्दी बोल दिए। आपने g, f एंड c में 2 रिजल्ट फाइंड कर लिए हैं, और अगली कंडीशन में आपको कह रहा है क्वेश्चन में सेंटर -g -f लाइज ऑन द लाइन। और लाइन का इक्वेशन क्या है? 3x + 4y - 7 विच इज इक्वल 0। हमने उसको जनरल फॉर्म में राइट कर दिया, इक्वल 7 को ट्रांसफर कर दिया, वो भी लिख सकते हैं आप। क्या करेगा ये पॉइंट? सेटिस्फाई करेगा इन प्लेस ऑफ x -g, इन प्लेस ऑफ f इन प्लेस ऑफ y -f -7 विच इज इक्वल 0। दैट मीन्स -3g -4f -7 विच इज इक्वल 0। दैट मीन्स 3g प्लस
-1 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने और एक इक्वेशन फाइंड कर लिया न्यू, जिसे आप लोगों ने कह दिया है इसे फिफ्थ। जी और एफ में पहले से ही रिजल्ट आपके पास मिल गया है, तो हमने गलत नहीं कहा था कि ये वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा इजी है। अब आपका जी और एफ में एक रिलेशन फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 3rd और 4th में आप कैलकुलेशन करके सी एलिमिनेट कीजिए। तो इक्वेशन नंबर 4 से आप इक्वेशन नंबर 3rd को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 4 है बेटे आपके पास 8g - 6f + c + 25 विच इज इक्वल 0, और इक्वेशन नंबर 3rd है बेटे आपके पास ट्वाइस ऑफ g -4f + c + 5 विच इज इक्वल 0। सब्सट्रैक्शन में साइन चेंज करना पड़ता है, हो जाते नहीं है, अपने आप हो जाएंगे। 8g - ट्वाइस ऑफ g दैट मीन 6g आ गया 6g। आप तो 5g के जमाने में चल रहे हो। -6f + 4f - c + c - c कैंसिल प्लस 2 कॉमन फैक्टर है बेटे 3g - f + 10 विच इज इक्वल 0। 2 से आपने डिवाइड कर दिया और एक न्यू रिजल्ट ये फाइंड कर लिया, करना ही पड़ेगा। अब आपके पास जी एंड एफ में 2 रिलेशन हो गए बेटे, रिजल्ट नंबर 5 और रिजल्ट नंबर 6। अब इसमें कोफिशिएंट अगर देखें हम तो ऑलरेडी हमको कोफिशिएंट ऑफ जी सेम दिखाई दे रहा है, साइन सेम है, सब्सट्रैक्शन ही करना पड़ेगा। तो क्या करें आप, रिजल्ट नंबर 6 से रिजल्ट नंबर 5 को आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, और रिजल्ट नंबर 6 है 3g - f + 10 विच इज इक्वल 0, और ये है 3g + 4f + 7 विच इज इक्वल 0। सब्सट्रैक्शन में साइन चेंज आ रहा हूं थोड़ा टाइम है। प्लस 3g - 3g कैंसिल, -f - 4f दैट मीन्स -5f प्लस 10 - 7 दैट मीन्स +3 विच इज इक्वल 0। दैट मीन्स f की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी, f की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी, और ये रहा f की वैल्यू आपके पास। ट्रांसफर करेंगे तो मिलेगा 5f + 3 विच इज इक्वल 0। दैट मीन्स f की वैल्यू 5f विच इज इक्वल 3 आ जाएगा ट्रांसफर के बाद। दैट मीन्स f की वैल्यू 3/5। अब इस f की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 में या 6 में कहीं भी रख दीजिए, पुट f इक्वल 3/5 इन इक्वेशन 5th, और इक्वेशन 5th ये है बेटे आपके पास 3g + 4f, f की वैल्यू है 3/5 + 7 विच इज इक्वल 0। अभी हमको c की वैल्यू फाइंड करने के लिए रिजल्ट नंबर 3rd और 4th बचा के रखना है। यहां पर बेटे 3g 12/5 ट्रांसफर ही का यही ऐड कर लेते हैं, 12/5 + 7/1 विच इज इक्वल 0। 3g एज इट इज, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 5 एलसीएम 12 + 35 दैट मीन्स 3g प्लस कितना मिलेगा बेटे 47 बाय विच इज इक्वल 0। 3g विच इज इक्वल -47/5 दैट मीन्स
जी की वैल्यू -47 अपॉन 15। जी आपने फाइंड कर लिया है, एफ आपने फाइंड कर लिया है, और सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इक्वेशन नंबर 3 यूज कर रहे हैं। मिस्टेक अगर कहीं कैलकुलेशन में होगी तो फिर पता चल जाएगा अभी, और होती है, मेरे से तो ज्यादा होती है, आप लोगों से तो बिल्कुल नहीं होती है। G इक्वल -47 अपॉन 5, F इक्वल 3 अपॉन 5, ये 15 है बेटे। इन इक्वेशन 3 ये रहा, ट्वाइस ऑफ जी की वैल्यू -47 अपॉन 15 -4 एफ की वैल्यू 3 अपॉन 5 प्लस सी प्लस 5 विच इज इक्वल 0। डेफिनेट ये मिल जाएगा बेटे आपके पास -2 7 जा 14 और 2 4 जा 8 प्लस 1 दैट मीन्स 9, -94 अपॉन 15 -12/5 प्लस 5 अपॉन 1 प्लस सी विच इज इक्वल 0। अब हमें इन इक्वेशन में से किसी की भी आवश्यकता नहीं है, हमें कोई एक इक्वेशन चाहिए था दो में से। अब यहां एलसीएम लेंगे बेटे 15, डेफिनिट -94 -36 और प्लस 75 और प्लस सी विच इज इक्वल 0। चलो सॉल्व करते हैं। 14 - 5 दैट मीन्स 14 - 5 दैट मीन्स 9। 8 - 7 दैट मीन्स 1, -19 -36 बाय 15 प्लस सी विच इज इक्वल 0। 15 4 प्लस 1 दैट मीन्स 5, ये भी माइनस में, और अपॉन है 15, कैलकुलेशन होगा और किससे 5 से 3 टाइम्स और ये 5 से 11 टाइम्स, और फाइनली सी की वैल्यू 11/3 फाइंड हो जाएगी। जब आपने बेटे जी एफ और सी की वैल्यू फाइंड कर ही लिए और बहुत उठपटांग वैल्यू आई है पिछले वाले क्वेश्चन से, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये ऐसी वैल्यू आ गई है, कहीं हमको प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, कहीं कैलकुलेशन में हमने मिस्टेक तो नहीं कर दिया, ये सब सोचने की हम लोग कोशिश करते रहते हैं। पुट जी इक्वल कितनी है जी की वैल्यू बेटे -47 अपॉन 15, क्या बात है। एफ इक्वल 3 अपॉन 5, ये निगेटिव है, और सी की वैल्यू पॉजिटिव है 11/3। इन इक्वेशन सेकेंड, और इक्वेशन सेकेंड है बेटे आपके पास x² प्लस y² प्लस ट्वाइस ऑफ जी की वैल्यू है -47 अपॉन 15 प्लस ट्वाइस ऑफ एफ की वैल्यू यहां x आ जाएगा बेटे, एफ की वैल्यू है 3 अपॉन 5 इंटू वाई, और प्लस सी की वैल्यू है 11/3 विच इज इक्वल 0। x² प्लस y² माइनस 94 अपॉन 15, 94x अपॉन 15 प्लस 6, ये कितना था बेटे, ये 5 है, 6y अपॉन 5 और प्लस 11/3 विच इज इक्वल 0। अब आप 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, सब एक ही मतलब है, ये लीजिए 15 एलसीएम, तो ये 15x² प्लस 15y² माइनस 94x, 5 3 जा 15, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15 और 5 इंटू 11 55 और ये विच इज इक्वल 0। फाइनली
15x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर माइनस 94x प्लस 18y प्लस 55 विच इज इक्वल 0। और जिस इक्वेशन को अभी आपने फाइंड किया है, इतने लंबे कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो फाइनली आप देखेंगे कि अब हम दोबारा इसको बनाने की अगर कोशिश भी कोई करना चाहे, मैं तो नहीं करूंगा। आप लोग करना है तो कर सकते हो, मैं तो नहीं करूंगा। और वहां 65 लिखा है, हमारा 55 आया है, ये गलत हो गया, फिर हम गलत होंगे। हाँ क्या आया? यही आया, यानी ये खुद ही गलत है। बताओ, जहां पर हमारा 94 है वहां इसका 46 है, यानी हम अगर 18 ठीक है मगर वो माइनस में है, यानी या तो पॉइंट में मिस्टेक है जो हमको गिवन दैट है, या तो लाइन के इक्वेशन में मिस्टेक है, मगर हमने जो बनाया है वो यही है। ऐसे मिस्टेक आपको इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया कि कई क्वेश्चन में मिलेगी। आप सेपरेटली घर में बनाते तो आप कंफर्मेशन कर लीजिए। 2 स्टूडेंट जब हम आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कहीं मिस्टेक तो हमने किया है, तो आपस में मैच कर लो, आपके सेम आ रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ मिस्टेक रहती है और कई बार रहती है। तो ये आपकी बुक कल आप ही करेंगे वर्क।